अगर 2010 का जमाना स्टार्टअप्स का था तो 2025 के बाद का एरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। और ऐसा मैं आखिर क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है। पहले ना बिजनेस करने का मतलब होता था ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दुकान, धंधा, वर्कर्स, इन्वेंटरी, स्टॉक। बट आज की डेट में आपको बिजनेस करने के लिए एक फोन या लैपटॉप और एक आइडिया की जरूरत है, और ये पूरी दुनिया आपकी कस्टमर बन सकती है। मैं ना खुद पिछले 2.5 साल से डिजिटल प्रोडक्ट की स्पेस में एक्टिव हूँ एंड वी हैव जनरेटेड ओवर 1.9 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, और वो भी बस डिजिटल प्रोडक्ट से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, वेब ऑफ बाई पहले खुद साइलेंटली बिजनेस करते हैं, गलतियां करते हैं, उसके बेसिक्स और उसके छोटे छोटे डिटेल्स को समझते हैं, और फिर तभी एक मास्टर प्लान लेके आते हैं ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट कर पाए। तो इसी वजह से ना इस वीडियो को आप ना एक फ्री कोर्स जैसे समझो। ऐसी कई सारी वीडियोस और भी आएगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली समझेंगे द बेसिक्स ऑफ हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो फटाफट से एक नोटबुक लेके आओ नोट्स बनाने के लिए, एंड लाइक करो इस वीडियो को फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार फ्री में भला हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोई इंसान क्यों दे रहा है? एक पेड कोर्स बना के उसमें से पैसे भी तो चार्ज कर सकते थे। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में देके इनका क्या फायदा है? तो यार सुनो, मैं जानता हूँ कि यार मुझे देखने वाले ना बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स हैं जो शायद कोर्सेस अगर मैं लाऊंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जो भी मेरे कोर्सेस है वैसे तो वो अलग कैटेगरी की ऑडियंस के लिए बने हैं। और रही बात मेरे सारे सीक्रेट्स बता के बिजनेस में और कंपटीशन बढ़ाने की, तो यार मेरा ना पर्सनली ये मानना है कि यार ये समुंदर बहुत ज्यादा बड़ा है। हम सब एक साथ भी इस बिजनेस में उतरे तो सबके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने खुद ने अभी डिजिटल वर्ल्ड में शायद बस 20 या फिर 30% ही एक्सप्लोर किया होगा। एंड एज आई से, I was always a student when it comes to learning and I'll always be a student। देखो यार, जिस दिन तुम्हारे अंदर वो घमंड आ जाता है ना कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, उस दिन ना तुम्हारी नैया इस समुद्र में डूबने वाली है, ऐसा समझ लो। अब वापस आता हूँ इन फ्री वाले वीडियोस पे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे पाता हूँ वो सब पॉसिबल होता है हमें सपोर्ट करने वाले कई सारे स्पॉन्सर्स की वजह से। आप जानते नहीं हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एक टीम दिन रात काम करती है ताकि वीडियोस आपके पास टाइम पे आ पाए। एंड लिटरली एवरीबडी इन द टीम इज वर्किंग फॉर वन सिंगल गोल, जो कि मेरा भी एक सपना है कि हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को ना किसी तरीके से रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम इस एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों ने फेस की है, जो लूप होल्स हमने फेस किए, हम नहीं चाहते कि आप भी फेस करो। और मेरा हमेशा से इस चैनल वेब ऑफ कर्नर के थ्रू वही सपना रहा है कि वन स्टेप एट अ टाइम ही क्यों ना सही, बट मैं ट्राई करता रहूं। तो चलो बैक स्टोरी सुन के हो गया होगा, तो काम पे लगते हैं। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला टॉपिक रहेगा उसके 6 मॉडल्स रहने वाले हैं, राइट फ्रॉम व्हाई यू शुड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स टू स्केलिंग पोटेंशियल कितना हो सकता है यहाँ पे, यानी इन सिंपल वर्ड्स आप पैसा कितना कमा सकते हो। अब ये जो स्पेसिफिक वीडियो आप देख रहे हो उसे ऐसा समझ लो कि ये इसका इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है। तो अब आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि व्हाई यू शुड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। अब इस चीज को ना आप एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आपने कोई तो एक ई बुक लिख दी। अब इस ई बुक को लिखने के लिए आपकी जो एफर्ट लगे वो बस वन टाइम एफर्ट लगे, लेकिन आप जब इसे बेचोगे तो आप मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल बार, मल्टीपल लोगों को बेच सकते हो। अब इस सिंपल सी चीज को कहते हैं वन टू मेनी मॉडल, यानी एफर्ट्स आपको बस एक बार लगाने हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो अगले 3 से 6 महीने तक वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। प्लस ना कोई डिलीवरी की झंझट, ना पैकेजिंग की झंझट, ना इन्वेंटरी मैनेजमेंट की झंझट, जैसे कि जनरली ड्रॉप शिपिंग में होता है। और इससे होता क्या है ना, आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एज कंपेयर टू ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। आपको ना एक सिंपल कैलकुलेशन करके समझाता हूँ ये चीज। अब देखो, ड्रॉप शिपिंग में ना कुछ एक फिक्स कॉस्ट आपको लगने वाली है, जो होगी ऑलमोस्ट 2000 रुपीज टू 5000 रुपीज पर मंथ। अब ये कहाँ पे जाते हैं बेसिकली पैसे? शॉपिफाई, वो कॉमर्स का सेटअप हो गया, या फिर कुछ प्लगइन्स आप ले रहे हो आपकी शॉपिफाई के लिए, उसके भी पैसे होते हैं। यानी साल की इन्वेस्टमेंट हो गई 24 टू 60,000 रुपीज। और उसके कंपैरिजन में डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको सिर्फ 1000 से 3000 रुपीज लगते हैं, जो कि वन टाइम होते हैं। अब ये जो वन टाइम लगने वाले पैसे वो कहाँ पे जाते हैं? डिजाइन टूल्स लेने में जाते हैं, डोमेन, होस्टिंग वगैरह लेने के लिए जाते हैं। अब ये कुछ ऐसी प्राइसेस होती है ना जो आपको इधर वे वन टाइम देनी है या फिर बस साल में एक बार देनी है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है उनमें इनिशियल जो कैपिटल लगता है वो बहुत कम लगता है। ड्रॉप शिपिंग में ना जनरली बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। उसके बाद छोटे मोटे और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जैसे शिपिंग के पैसे अलग और एड्स के पैसे अलग। और वहीं पे दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैं जीरो तो नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस प्लेटफॉर्म फीस लगती है और ट्रांजैक्शन फीस लगती है अगर आप ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हो तो। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन की।
यानी आपके हाथ में, आपकी जेब में कितना पैसा बचने वाला है। अब देखो, ये दोनों बिजनेस मॉडल्स मैंने ट्राई करके देखे हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा कोई बेटर इंसान हो नहीं सकता आपको ये एग्जैक्ट नंबर्स बताने वाला। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग में देखोगे तो 7 to 15% होगा ये, आफ्टर कटिंग आउट एड्स, रिटर्न्स एंड बाकी सारी फीस। और वहीं पे दूसरी तरफ डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये बहुत ऊपर चला जाता है, लिटरली 40 to 60% हो जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में ऐसे मान लो कि पर्सन ए सेल कर रहा है ड्रॉप शिपिंग और पर्सन बी सेल कर रहा है डिजिटल प्रोडक्ट्स, और मान लो कि दोनों ने ना इस महीने में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया। तो अभी इसमें ए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था उसका जो बेस्ट केस सिनारियो अगर हम लोग ले, यानी 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ले, तो उसके हिसाब से वो कमाएगा 15,000 रुपीज। बट वहीं पे पर्सन बी जो सेल कर रहा है डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो 60% उसके बेस्ट के सिनारियो के हिसाब से लिटरली 60,000 रुपीज कमाएगा। एंड दिस नंबर इज लिटरली 4 times मोर देन ड्रॉप शिपिंग। अभी 1 लाख में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो जरा सोचो कि स्केल करोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। जबकि अगर आप देखोगे तो उल्टा ये जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के पीछे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है नो बाउंड्रीज, यानी आप फिजिकली कहीं पे भी रहो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। आप बाली में चिल कर रहे हो या फिर दुबई में बैठे हो, कहीं पे भी रहकर आप अपने बिजनेस को इजीली ग्रो और मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब आपको ना यहाँ पे मेरा खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं लिटरली हर महीने 3 से 4 सिटीज़ में कंटेंट, स्पीच, इवेंट्स की वजह से ना ट्रैवल करते ही रहता हूँ, बट आज तक मुझे कभी भी लोकेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आजकल अगर आप देखोगे तो हर रेस्टोरेंट और कैफे में आपको फ्री में वाईफाई मिल जाएगा, तो मैं बहुत बार प्रेफर करता हूँ वहीं से काम करना। और एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि ये ना एक पैसिव इनकम होने के साथ साथ एक स्केलेबल इनकम भी होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने कभी खुद ने भी ये सोचा नहीं था कि मैं कभी इतना इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ इस डिजिटल प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से। अब ऐसे इमेजिन करो यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक बंदा जो जॉब करता था और पहले 2 व्हीलर पे घूमता था दिन भर धूप में, बारिश में। मैं उस टाइम पे ना सिनेमाटोग्राफी वाला काम करता था, बेसिकली लोगों के लिए एड्स बना के देता था, और महीने के हार्डली 70 से 80,000 रुपीज़ कभी कभी बन जाते थे प्रॉफिट्स में। तो यार जब मुझे इस डिजिटल प्रोडक्ट वाले स्पेस के बारे में पता चला तो मैंने भी सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और मैं खुश हो गया था और मैंने स्टार्ट कर दिया था इसे करना। बट लिटरली यार मैंने खुद ने ना ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये करोड़ में भी स्केल हो सकता है। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा इस सबको करने में, सीखने में, क्योंकि गलतियाँ कर करके ही मैं सीख रहा था वहाँ पे। बट जो रिटर्न्स मुझे मिले हैं दैट आर मोर दैन आई एवर थॉट ऑफ या फिर आई एवर इमेजिन्ड। बट इतना सब बताने के बाद भी आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि यार क्या आज की डेट में इसमें उतरना सही रहेगा? कहीं मार्केट सैचुरेटेड तो नहीं है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ यहाँ पे? तो इसका ना बड़ा सिंपल सा आंसर है भाई कि आज के टाइम पे ना दुनिया बस 3 चीज़ों पे चल रही है। नंबर 1 AI। आपको ना अभी डिज़ाइन के लिए किसी ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कंटेंट के लिए किसी राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। टूल्स लाइक ChatGPT, Midjourney, Canva, 11 Labs, ये सब मिलकर ना आपके एक टाइप से डिजिटल असिस्टेंट बन जाते हैं और आपका बहुत सारा वर्कलोड वो लोग खुद पे उठा लेते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतने सारे AI टूल्स इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे। दे वर इन देयर इनिशियल स्टेज, जहाँ पे शायद ही मैं उन पे रिलाई कर सकता था किसी चीज को करने के लिए। बट आज की डेट में AI की वजह से आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अटेंशन इकोनॉमी। आज के टाइम पे ना पैसा टाइम से नहीं अटेंशन से बनता है, और जिसका कंटेंट अटेंशन ग्रैब करेगा वही सेल करेगा। और मैं ना ये हमेशा से मानता आया हूँ कि यार किसी भी चीज को अगर आपको बेचना है तो आपको कंटेंट आना ही चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, क्रिएटर बूम। हर बंदा आज की डेट पे इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, लिंक्डइन पे है। आप ना अगर अपने आसपास नजर घुमा के भी देख लोगे अभी ये वीडियो चलते वक्त, तो आपको कोई ना कोई कंटेंट कंज्यूम करते हुए जरूर दिख जाएगा। बस आपको वहां पे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आना चाहिए। हर स्मार्ट बिजनेसमैन एग्जैक्टली यही करता है, और ये करने के लिए ना एक कोट है जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, डोंट गो विद द फ्लो, इंस्टेड बी द फ्लो। और मान लो अगर आपका प्रोडक्ट इसी इकोसिस्टम का पार्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड जनरेट होगी। तो ये सारे पॉइंटर्स मिला के 2025 और उसके आगे आने वाले 5 साल लिटरली आपके लिए गोल्ड माइन बन सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बाद इसी साल हमें इसे स्टार्ट क्यों करना चाहिए। बट अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर मुझे कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। आप शायद अभी ये सोच रहे होगे कि यार मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, मैं डिजाइनर भी नहीं हूँ, मुझ में कोई स्किल्स भी नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली कौन से टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ। आपको बता रहा हूँ आज की डेट में इवन बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ पता भी नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट की स्पेस के बारे में, उनके लिए भी एंटर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप चाहो तो आप ई बुक्स बना सकते हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे
हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर 90 डेज फिटनेस चैलेंज या फिर प्रोडक्टिविटी हैक्स, ऐसी चीजें ना बहुत सारे लोग खरीदते हैं। बस यहाँ पे आप उसे पैकेज कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो कोर्सेज बना सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें या फिर इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें या फिर AI टूल्स को कैसे सीखे। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अलग अलग टाइप के कोर्सेज बना सकते हो। उसके बाद आप नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हो, जैसे डेली प्लानर हो गया, SOPs हो गए, गोल ट्रैकर हो गया। लोग ना लिटरली ये चाहते हैं कि हमें कुछ रेडी टू यूज प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स या फिर टूल्स मिल जाए। आफ्टर दैट यू कैन इवन ट्राई ChatGPT के प्रॉम्प्ट पैक्स। अभी जो राइटर्स हो गए, मार्केटर्स हो गए, कोडर्स के लिए ना आप एक कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स का जो एक सेट होता है या फिर लिस्ट होती है वो बना के उन्हें दे सकते हो, जिससे उन्हें ChatGPT और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करने में हेल्प हो जाए। उसके बाद आप चाहो तो डिजाइन के कुछ एसेट्स बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के कराउजल किट्स हो गए, कैनवा के टेम्पलेट्स हो गए या फिर थंबनेल पैक्स हो गया। इसकी ना बहुत ज्यादा हाई डिमांड है मार्केट में। सबको ये चाहिए कि उनका काम एकदम इजीली और फटाफट हो जाए और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। देखो सिंपल सी बात है, आज की डेट में ना हर किसी को बस रिजल्ट्स चाहिए, और अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट उसे वो रिजल्ट्स पाने में, अचीव करने में एक शॉर्टकट दे सकता है या फिर एक आसान रास्ता दे सकता है, तो डेफिनेटली वो इंसान उस प्रोडक्ट को बाय करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको इनकम और स्केलेबल इनकम, ये जो कंसेप्ट है उसके बीच का एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी पूरी जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं इनकम क्या होता है। यहाँ पे टाइम के बदले में आपको पैसा मिलता है, जैसे कोचिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, जॉब हो गया। ये सारे के सारे जो है वो सब एक्टिव इनकम से, यानी जब तक आप काम करोगे तब तक ही आपका पैसा आएगा। जब आप काम बंद करोगे तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ स्केलेबल इनकम क्या होती है, यहाँ पे आप एक बार कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो और वो बार बार बिकता रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 300 रुपीज़ की एक ई-बुक बना ली और उसे ना 1000 लोगों ने खरीद लिया, तो आप इजीली वहां से 3 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बिना बार बार काम किए। मेरी ना एक डायरी है जिसपे मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखता हूँ, इतनी मोटी हो चुकी है वो रिसर्च कर करके। तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी जो मुझे आज भी याद है, विच इज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स इक्वल्स असिमेट्रिकल रिवॉर्ड सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी सेम 1 घंटे का एफर्ट मुझे 300 रुपये भी कमा के दे सकता है और 3 लाख रुपए भी। In the end, it all depends on the product that you are selling, the positioning and the perceived value. इसलिए ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की स्पेस है, यहाँ पे niche selection या फिर picking the right problem to solve is very very important. You should never pick what is trending, pick what is painful. ये एक गोल्डन रूल है जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने जा रहे हो। ज़्यादातर लोग ना ये गलती कर देते हैं कि यार वो देखते हैं ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और मैं वैसा ही कुछ ना सेम बना देता हूँ। बट जो भी लोग इस डिजिटल स्पेस में सक्सेसफुल हो पाए हैं वो ना कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो एक्चुअली में कोई भी पेन पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब ये हमेशा वर्क क्यों करता है, क्योंकि बाइंग साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप किसी पेन पॉइंट को सॉल्व करते हो तो ऑडियंस डेस्परेट होती है सोल्यूशन के लिए। हो सकता है जो आपने पेन पॉइंट पकड़ा है वो कई और लोगों का भी पेन पॉइंट हो, और जब ये डेस्परेशन हाई होता है तब ऑटोमेटिकली आप कन्वर्जन या फिर सेल्स की तरफ बढ़ते हो। तो यार अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फिर मैं किस टॉपिक पे प्रोडक्ट बनाऊं, तो जैसे कि मैंने कहा, टॉपिक मत देखना, प्रॉब्लम ढूंढना। और प्रॉब्लम्स मिलती है उन जगहों पर जहां पर लोग अपने दुख, स्ट्रगल और कंफ्यूजन शेयर करते हैं। अब ये 3 सिंपल टूल्स हैं जिन्होंने मेरी खुद की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। नंबर 1 इज़ गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पे किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्ट कितना कंसिस्टेंटली बना हुआ है वो आप देख सकते हो। जैसे वहाँ पे जाके बस एक बार सर्च कर लेना फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स या फिर स्किन केयर रूटीन फॉर मेन। अगर वहाँ पे 12 महीने से जो सर्च है वो स्पाइक नहीं हो रही, वो स्टेबल है, इट मीन्स दैट पीपल आर एक्टिवली लुकिंग फॉर इट। उसके बाद आप जाके गमरोड जो एक मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से ऐसे टेम्पलेट्स है, प्रॉम्प्ट्स है या फिर गाइड्स है जो लोग बार बार खरीदते हैं वहाँ से। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि कौन सा वो ग्रे एरिया है जिस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद आप यूट्यूब और रेडिट से भी बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हो। रेडिट के ना कुछ नीश स्पेसिफिक पेजेस होते हैं, सब रेडिट पेजेस होते हैं एक्चुअली, जैसे सोलोप्रेन्योर्स हो गया या फिर फ्रीलांस हो गया या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट हो गया, जहाँ पे लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स लिखते हैं। तो आप वहाँ से जाके रिसर्च कर सकते हो, या फिर इजी वे आउट यूट्यूब पे किसी भी पॉपुलर वीडियो के ना जाके कमेंट्स पढ़ो। और एग्जैक्टली इन चीज़ों पे ध्यान देना कि लोग वहाँ पे क्या डाउट पूछ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में उन्हें क्लैरिटी चाहिए, वो अपनी लाइफ में किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं से आपका एक प्रोडक्ट आइडिया बन सकता है। और जैसे कि आपको पता है मुझे हर चीज़ से एक फॉर्मूला डिराइव करना बड़ा पसंद है, ताकि मैं उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को और अच्छे से याद कर पाऊँ। तो एक फॉर्मूला जो मैंने बनाया था उसे मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़
स्किल इंटू डिमांड इंटू बाइंग पावर इक्वल्स रिजल्ट्स। अब यहाँ पे स्किल मतलब क्या कि आप क्या नेचुरली अच्छे से कर सकते हो या फिर सीख सकते हो विद इन 30 to 60 डेज। अगर आपका प्रोडक्ट किसी स्किल पे बेस्ड है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आगे जाके ना आपको ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आती है डिमांड कि क्या लोग इस चीज़ के लिए कंटेंट देख रहे हैं या फिर कहीं पे सर्च कर रहे हैं या फिर इस टॉपिक पे जो वीडियोस है वो वायरल हो रहे हैं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो हाँ, उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। उसके बाद आता है बाइंग पावर कि क्या जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हो उनके पास उतने पैसे हैं जितना आप चार्ज कर रहे हो। जैसे स्कूल स्टूडेंट्स जो इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हैं उनके पास शायद 499 रुपीज़ भी नहीं होंगे, पर स्टार्टअप फाउंडर्स के पास इस काम के लिए ना भर भर के पैसा होगा और उनके पास वो अर्जेंसी भी रहेगी कि वो कितना भी पैसा देने के लिए रेडी रहे। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में हर किसी को इंस्टाग्राम पे अपना डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना ही है। तो आप कोई भी नीश चूज कर रहे हो उसमें आपको बस इन 3 चेक बॉक्स को हमेशा टिक करना है और अगर ये तीनों चेक बॉक्स टिक हो रहे हैं तो समझो कि आपको एक गोल्ड माइन मिल चुकी है जहां से बहुत सारा पैसा निकल सकता है। उसके बाद ना मैं आपको 3 एवरग्रीन नीशेस बताने वाला था जो जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है और उससे पहले से भी परफॉर्म कर रही थी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार चलो ये बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगा। सब कुछ अगर मैंने थाली में परोस के अगर आपके सामने रख दिया तो वो जो एफर्ट लेने वाली फीलिंग होती है ना वो कभी आएगी ही नहीं। तो इस वीडियो में तो मैं उसे कम्प्लीटली ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि यार हमें नीश सिलेक्शन में या फिर नीश ढूंढने में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर मुश्किल हो रही है तो मैं अगली जो वीडियो आएगी उसमें इस पार्ट को ज़रूर इंक्लूड करूँगा। बट इस बारी के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साइड से थोड़ा हाथ पैर मार के देखो, थोड़ा ट्राई करके देखो ताकि आपको भी वो एफर्ट फील हो कि कितना मुश्किल होता है वो सब ढूंढना। ठीक है, तो इसके बाद ना मैं एक बहुत ही मेजर मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ अभी जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। इवन मैंने भी की थी और इसी वजह से मेरे जो शुरुआत के 3 से 4 महीने थे वो वहाँ पे वेस्ट हो गए। अब ये मिस्टेक होती है अपने फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट बनाते वक्त। तो अपना पहला प्रोडक्ट बनाते वक्त एक रूल याद रखना, गलती से भी इसे भूलना मत कि परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागो, उसे यूजफुल बनाने के पीछे भागो। बहुत सारे लोग ना इसी स्टेज पे अटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक 10 on 10 एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक मैं इसे लॉन्च ही नहीं करूंगा। बट द ट्रुथ इज मार्केट को ना परफेक्शन की नहीं सोल्यूशन की ज़रूरत होती है और इसीलिए प्रोडक्ट क्रिएशन का एकदम बेसिक रूल होता है MVP बनाना। MVP का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अब MVP आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा वर्जन होता है ना जो सिर्फ बेसिक फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे मार्केट में टेस्ट कर पाओ और लोगों का रिएक्शन देख पाओ। अब MVP को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझो आपने एक ट्रैकर बनाया जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई ट्रैक करने के लिए है। ठीक है, अब पूरा ट्रैकर जो है वो परफेक्टली बनाने बैठोगे तो आपको महीने लग जाएंगे और कई बार साल भी लग जाएगा, बट आप उसे बना नहीं पाओगे एकदम परफेक्टली। पर मान लो यहाँ पे आपने उसका एक MVP या फिर एक सिंपल वर्जन बना लिया जिसमें आप सिर्फ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो और डेली स्टडी टाइम जो है वो ट्रैक कर सकते हो। बस इतनी फीचर है और कोई फीचर नहीं है इसमें। और ये बेसिक वर्जन आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया और उन्हें बोला कि यार मुझे फीडबैक दो कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बेकार है और क्या क्या फीचर्स है जो मुझे ऐड करने चाहिए। उसके बाद आपने उस फीडबैक के पीसेस पे उसका एक बेटर वर्जन बना लिया। तो एग्जैक्टली MVP का मकसद यही होता है कि आपका टाइम और पैसा वेस्ट किए बिना आपका आइडिया जो है वो टेस्ट हो जाए। अब इससे आपका फायदा क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट लर्निंग कर्व होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी आप गलती करके इमीडिएटली उन्हें सुधारोगे और नेक्स्ट जो आइटरेशन बनेगा वो एकदम परफेक्शन जो होता है उसके पास पहुंचेगा। तो अभी ना आपको एक विनिंग प्रोडक्ट बनाने के बेसिक्स तो समझ आ ही गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आपको ठीक से समझा नहीं है ये टॉपिक तो मैं मॉड्यूल 2 में इसे और भी ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा। अब आपने डिजिटल प्रोडक्ट तो बना लिया है, अब समझते हैं इसे सेल कहाँ पे करना है। तो अगर आपको दुनिया में किसी भी टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको मेनली 2 चीजें लगने वाली है। पहला होता है लैंडिंग पेज और सेकंड होता है पेमेंट गेटवे। अब लैंडिंग पेज एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे आपका जो कस्टमर है वो रीडायरेक्ट होके आता है। यानी जब भी वो आपकी एड पे क्लिक करता है तो वो वहाँ पे चला जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल स्टेप है क्योंकि अगर आपका लैंडिंग पेज ही बेकार होगा तो आपकी सारी मेहनत प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च, उसे बनाने की और उसे प्लान करने की मेहनत वेस्ट हो सकती है और आप एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से ना मैं इस वाले मॉड्यूल में लैंडिंग पेज के बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। पेमेंट गेटवे की जो बात है वो आगे आने वाले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक रात में कोई करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा पेशेंस रखो। अब एग्जैक्टली जो भी सारे स्टेप्स एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए लगने वाला है जो मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ एक ट्यूटोरियल में, उसे बस देखना मत। साइड में एक दूसरा टैब ओपन कर लो अभी के अभी और पैरेलली मेरे साथ इन्हें परफॉर्म करो।
तो जैसे ही आप होस्टिंगर की उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे ये वाले पेज पे। अब यहाँ पे ना नीचे आपको बस स्क्रॉल करना है, 3 अलग अलग प्लान्स दिखेंगे आपको, जिसमें से अपने लिए जो सबसे बेस्ट प्लान रहेगा दैट विल बी प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर। अब यही प्लान मैं क्यों रेकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मेन चीज़ है जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तो 25 वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स आप एक ही होस्टिंग से चला सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई 150 प्लस टेम्पलेट्स आपको मिल जाता है, ड्रैग और ड्रॉप वाला एडिटर आपको मिल जाएगा, प्लस 50 मेल बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे 1 साल में, जिसका लिमिट होता है 1 GB का स्टोरेज ईच, यानी टोटल मिला के कुछ 50 GB का आपको स्टोरेज मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग वेबसाइट। प्लस फ्री डोमेन तो आपको मिल ही जाता है वहाँ पे, जिसकी वैल्यू 749 रुपीज़ हो सकती है। उसके बाद 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ट्रस्ट मी, होस्टिंगर का कस्टमर सपोर्ट मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है बहुत बार। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी मिलता है आपको, और बाकी सारे AI टूल्स में आपको AI वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा। तो मैं ये वाला प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, चूज़ प्लान पे क्लिक करके। ओके, तो चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। अभी आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे टाइम पीरियड चूज़ करने के, विच इज़ 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी 48 मंथ पे सेट है ये, और ये इसका प्राइस दिखा रहा है 149 रुपीज़ पर मंथ। यही मैं अगर 1 मंथ पे कर देता हूँ ना, तो इसका प्राइस बढ़ के 599 रुपीज़ हो जाता है। सो सबसे बेस्ट प्लान जो मुझे लगता है 48 मंथ्स का ही है। अभी ये भी क्यों है वो बताता हूँ आपको। इसके 2 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एक तो प्राइस जो हमें चाहिए वो सबसे अच्छी डिसेंट प्राइस और बेस्ट प्राइस मिल रही है जो मार्केट में मिलेगी आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 मंथ्स फ्री भी मिलेंगे, प्लस फ्री डोमेन भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि 1 मंथ वाले प्लान में आपको नहीं मिलता है। 12 मंथ्स के ऊपर जो भी प्लान लोगे उसमें आपको फ्री डोमेन वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट इन केस अगर होस्टिंगर ऐसा कर लेता है, मान लो कि वो प्राइजेस चेंज कर रहे हैं अगले 3 महीने में, 4 महीने में, तो अगर मैंने छोटा वाला प्लान लिया होता तो मुझे उनके प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे 48 मंथ्स का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो मेरे लिए प्राइजेस चेंज नहीं होंगे अगले 4 साल के लिए। 4 साल में आपको पता है दुनिया ऊपर की नीचे हो जाती है भाई, पूरी की पूरी। तो उसमें प्राइजेस बढ़ना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो बढ़ने ही वाले कभी ना कभी। तो जस्ट टू स्टे सेफ कि यार प्राइस मेंटेन हो और एक अच्छे प्राइस में हम लोग बिजनेस कर पाए, हर जगह पे ना आपको बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं जब 48 मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 149 रुपीज़ पर मंथ ऑलमोस्ट पड़ रहा है, और इसका सब टोटल आता है 7,152 रुपीज़। ये जो अमाउंट मैं बोला ना 7,152 रुपीज़, तो ये ट्रस्ट मी ये आराम से आप 1 महीने में ही रिकवर कर लोगे। दैट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। अभी इसमें और एक हैक बताता हूँ, हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करो, प्राइस थोड़ी और कम करते हैं भाई, डिस्काउंट तो बनता है। और यहाँ पे सिर्फ वेब ऑफ टाइप कर दो आप, जो बेसिकली कूपन कोड है मेरा, और अप्लाई पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद आप देखोगे 7,100 कुछ तो प्राइस थी, उससे जाके 6,436 रुपीज़ का आपको फाइनल प्राइस पड़ने वाला है, जिसमें 715 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला आपको 10% वो कूपन कोड अप्लाई करने की वजह से। तो 700 रुपये भी यहाँ पे आपके बच गए। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी पेमेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये है मेरी सारी डिटेल्स, ये मैंने फटाफट से फिल कर दी है यहाँ पे सारी डिटेल्स। अब उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो अमाउंट देखी थी वो सही है, वहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि मैं पेमेंट कर पाऊँ अलग अलग इससे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है उससे आप पेमेंट कर सकते हो, UPI से पेमेंट कर सकते हो, पेपाल जो लोग यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं कौन लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, जस्ट किसी के फॉरेन क्लाइंट्स रहेंगे वो करते रहेंगे भाई, तो आई एम सो सॉरी भाई, माफ़ कर देना, पेपाल यूज़ करते हैं लोग। तो UPI पे आते वापस से, मैं UPI यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि UPI सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है सबके लिए। तो सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे बस यहाँ पे अपना UPI ID डालना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, ये डालने के बाद मुझे बस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और मेरा पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आप आओगे इस वाले डैशबोर्ड पे। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं ऑलरेडी
जैसे मैंने बताया था पहले से होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग चीज़ें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनका होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। एक डोमेन नेम है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, उसके बाद एक बिजनेस मेल है जो मैं यूज़ करता हूँ। बिजनेस मेल ब्रो बेस्ट क्या बोलते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे बेस्ट मिलता है आपको होस्टिंगर पे। कमिंग बैक टू वेबसाइट बिल्डर आते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रीमियम वेबसाइट होस्टिंग जो है मेरा, ये मैं ऑलरेडी होस्टिंगर यूज़ करता हूँ, इस वजह से डैशबोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा फिल्ड दिख रहा होगा यहाँ पे। बट मेन चीज़ है लेफ्ट साइड में आके ये जो वेबसाइट्स है उसे पे क्लिक कर दो आप, और वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक कर दो, आपको यहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। उसके बाद ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे। उसके बाद अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं यूज़ करता हूँ होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, बहुत ज़्यादा इजी है। आप चाहो तो वर्डप्रेस से भी कर सकते हो, या फिर किसी को HTML वगैरह आता है तो उससे भी कर लेना, बट प्रेफरेबल है यार, जल्दी बनानी है वेबसाइट तो होस्टिंगर का जो वेबसाइट बिल्डर है वो सबसे बेस्ट है। बहुत आप देखो अभी 2 मिनट में वेबसाइट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं ब्रांड का नाम डाल देता हूँ जो मेरे ब्रांड का नाम है नेक्स्ट जेन एकेडमी, मैंने डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ना आपको हल्के फुल्के वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि आपका बिजनेस किसके बारे में है। सो वी टीच मार्केटिंग एंड, तो मैंने कुछ छोटे मोटे वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा बिजनेस किसके बारे में है। बहुत बेसिक है, अगर आपको ये भी नहीं जम रहा है तो आप ChatGPT पे जाके सीधा डाल दो कि आपका बिजनेस क्या किसके बारे में, और उससे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनवा के ले लो। उसके बाद नीचे एक बार रहता है जो आपको इंडिकेट कराता है कि बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन कितना स्ट्रांग है। अगर मान लो मैंने इसमें से कुछ वर्ड्स हटा दिए तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे दो मुझे यहाँ पे। तो उसके बाद मैं क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। अभी होस्टिंगर का AI बस कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आपके लिए एक कस्टमाइज वेबसाइट क्रिएट करके रेडी करके देगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स प्लेस रहेंगे। आपको ना मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे कि आप हर एक एलिमेंट लगा रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, वो नहीं करना है। आपको बनी बनाई अच्छी खासी वेबसाइट मिल जाती है। ये देखो, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इतनी बढ़िया दिखने वाली वेबसाइट, और ये मान लो यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, ये मुझे एक टेम्पलेट बना के बहुत अच्छा सा टेम्पलेट मिला। अब यहाँ से मैं कलर पैलेट चूज़ कर सकता हूँ। राइट साइड में आप देखो कि डिफरेंट कलर पैलेट्स है, जो चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर्स वगैरह जैसा आपको सही लगे। फ़िलहाल तो मैं ये इसी के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। माफ़ कर देना मुझे, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ अभी, तो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट ये दोनों चीज़ें मैं आप चेक कर सकते हो कि मोबाइल व्यू में कैसा ये आप देख सकते हो कि मोबाइल व्यू में कैसा दिखाई देगा, और इवन डेस्कटॉप व्यू में कैसा दिखाई देगा। सो क्लिक ऑन कंटिन्यू राइट साइड में। अब उसके बाद इसे क्लोज कर दो। अभी यहाँ पे आप ना अपना सारा जो भी काम है वो कर सकते हो। अब इस वेबसाइट को फिल कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें याद रखो, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ फटाफट कि कैसे एग्जैक्टली फिल करना है उसे। ये रही चेकलिस्ट। तो ये मैंने लैंडिंग पेज की जो चेकलिस्ट है वो स्पेशली ये वाला जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट मास्टर क्लास का पूरा एक सेशन रहने वाला है उसके लिए बनाई हुई है। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको लगने वाली है दैट इज़ हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन क्या होता है? बेसिकली जो अबव द फोल्ड आता है। अभी अबव द फोल्ड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो ये वाला पेज आपका डायरेक्टली खुलने वाला है, राइट? मतलब ये फर्स्ट पार्ट भी होगा। ये जो नीचे है दिस इज़ बिलो द फोल्ड। आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ा तो दैट इज़ बिलो द फोल्ड। ये जो डायरेक्टली ओपन हुआ दैट इज़ अबव द फोल्ड। तो यहाँ पे ये ऐसा सेक्शन रहने वाला है कि कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज आने वाला है ओपन, और उसको फर्स्ट ये चीज़ दिखने वाली है। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो हमें क्लियर रखनी है? सबसे पहली चीज़ है क्लियर बेनिफिट ड्रिवन हेडलाइन। अभी इसमें आपको क्या करना है कि मान लो अभी मेरा 100 की हसल जो बुक है, जिसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, जो बेसिकली इंस्टाग्राम ग्रोथ के ऊपर है, तो उसके बारे में प्रमोट करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या हेडलाइन लिखूंगा, एक बहुत ही क्लैरिटी मिल जाए सामने वाले को कि यार इस बुक को खरीदने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। तो वो मैं लिखता हूँ गेन। तो ये मैंने लिख दिया एक क्लियर हेडलाइन। अभी बेसिक सा गोल है, मुझे उनको बताना है कि इस बुक को खरीदने के बाद आपको क्या मिलेगा। आप इतने फॉलोवर्स, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 10,000 फॉलोवर्स तो हर महीना ग्रो कर सकते हो। इससे ज़्यादा ही होंगे बट मैंने बेयर मिनिमम पकड़ा है। उसके बाद
सब हेडलाइन दैट एक्सप्लेन्स द वैल्यू। अभी सब हेडलाइन में यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, विद दिस ई बुक। ठीक है, इसे रिसाइज करके आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। इसे रिसर्च करके आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। अभी जो सब हेडलाइन है वहाँ पे वो दे सकते हो आप। यहाँ पे कुछ जैसे मेड फॉर स्टूडेंट्स, और इस टेक्स्ट को भी आप अलग अलग वे में एडिट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर वाले टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको लगे, बोल्ड करना है, मीडियम करना है, कैसा भी करना है तो वो आप कर सकते हो। नीचे वाले फ़ॉन्ट का मान लो मुझे कलर चेंज करना है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहीं से। और इसका अगर मुझे जो साइज़ वगैरह है, अलग ही फ़ॉन्ट को चूज़ करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अभी उसके बाद अगला पॉइंट जो हमें ऐड करना है दैट इज़ आई कैचिंग प्रोडक्ट मॉकअप एंड इमेज। आई कैचिंग प्रोडक्ट मॉकअप, ये आपको ईजिली बनवा के मिल जाएगा किसी भी AI वेबसाइट से। कैनवा पे भी चले जाओगे तो भी आप वहाँ से इजीली फ़ोटो डिज़ाइन करके, ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करके कुछ ना कुछ इजीली जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट जो PPT आप देख रहे हो वो भी मैंने कैनवा के ऊपर बनाई थी थोड़ी 5-10 मिनट में, थोड़ी देर पहले। तो कमिंग बैक, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ मेरी बुक के बारे में। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा, यहाँ पे प्लस आइकॉन जो है लेफ़्ट साइड में, उस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इमेज पे क्लिक करूँगा। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट, बटन, गैलरी, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। आपका इंस्टाग्राम फीड भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो मैं फ़िलहाल एक फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ। अभी ये जो इमेज बनी है यहाँ पे मैं एडिट इमेज पे क्लिक कर दूँगा। पोजिशनिंग बाद में सेट कर लेते हैं, पहले इमेज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपलोड फाइल पे जाता हूँ मैं। तो मुझे मान लो ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली। तो ये वाली इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अभी मान लो मुझे ये वाले सेक्शंस नहीं चाहिए, मुझे पोजिशनिंग करना है इस इमेज को कहीं पे यहाँ पे, और ये वाले सेक्शंस नहीं चाहिए, तो मैं इजीली इसे पकड़ के बस डिलीट बटन दबा के सारी चीज़ें डिलीट कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था सब कुछ ड्रैग ड्रॉप है, तो यहाँ पे इस बटन को मैंने नीचे पकड़ के खींच लिया। उसके बाद ये जो है इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इस इमेज को भी मैं छोटा मोटा कर सकता हूँ, अपने हिसाब से रिसाइज कर सकता हूँ। तो ये मैंने रिसाइज कर दी। याद रखना आपका लैंडिंग पेज एकदम बेसिक दिखना चाहिए, ज़्यादा डिज़ाइनर बनाने मत जाना। मेन चीज़ है आपका आइडिया कन्वे हो जाए लोगों को, जो भी आपको कन्वे करना है। जैसे ये 100 के हसल है, मतलब इंस्टाग्राम ग्रोथ की बुक है। तो मेरा मैसेज क्या है कि आप इतने इतने फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। ये किसके लिए बना हुआ है? स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर दिया। इतनी ही प्लेन बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। अभी ये एनरोल नहीं करने वाले हम लोग, यहाँ पे बाय नाउ का बटन आना चाहिए, बाय नाउ। तो मैंने ये बाय नाउ का बटन यहाँ पे ऐड कर दिया। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसे ऐसा प्लेस कर देते हैं। इवन आप बटन की पूरी कलर्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे इसका कलर चाहिए कुछ और, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट की साइज़ भी मुझे बड़ी करनी है, तो मैं टेक्स्ट की साइज़ भी बड़ी कर सकता हूँ। बॉर्डर, विड्थ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा रहा अबव द फोल्ड वर्जन, अबव द फोल्ड बेसिकली पेज। इतनी सारी चीज़ें दिखने वाली है और ये क्लियर आपको आइडिया कन्वे कर देता है कि जिस ऐड पे आपने क्लिक किया था वो आपको रिडायरेक्ट करके बुक पे लेके आ चुका है। ठीक है, अभी उसके बाद नीचे क्या हमको ऐड करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर बेनिफिट ड्रिवन हेडलाइन ऐड कर दी, सब हेडलाइन भी ऐड कर दी, आई कैचिंग प्रोडक्ट मॉकअप इमेज भी ऐड कर दिया, CTA भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन, डाउनलोड नाउ या फिर बाय नाउ वाला बटन था वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट बैजेस जो रहते हैं, अभी आपके पास, मुझे पता है आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, आपके पास यूज़र्स नहीं है वहाँ पे, बट बोलने में क्या जाता है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक जो दिखेगा नहीं आपकी वेबसाइट पे, तब तक वो बिकने नहीं वाला है। तो सिंपल सी क्लियर सी चीज़ है, बिजनेस में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जस्ट टू शो पीपल दैट योर वेबसाइट इज़ ट्रस्टेबल। एंड एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे कुछ स्टार रेटिंग वगैरह ऐड करनी है तो वो भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। ठीक है, शेप्स पे क्लिक किया मैंने, इस पर चेंज शेप पे क्लिक करूँगा, स्टार वाला शेप सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद इसकी साइज़ छोटी कर देता हूँ। अभी यहाँ पे
मल्टीपल इमेज मैं यहीं से डुप्लीकेट कर सकता हूँ उसको। ये मैंने ऐड कर दिए डुप्लीकेट, ठीक है। अब इसे प्लेस कर देंगे अच्छे से एकदम प्रॉपरली। इन सबको पकड़ के मैं ऊपर खींच लूँगा थोड़ा सा, एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दूँगा, 5 out of 5 यूजर्स रिकमेंड दिस बुक, ऐसा मैंने ऐड कर दिया। अब ये बेसिकली आपको किसी ने बोला नहीं है, यहाँ पे किसी ने, आप शायद नए उतर रहे होगे बिजनेस में, तो शायद आपकी बुक इतनी नोन भी नहीं होगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको करनी पड़ती है जस्ट टू गेन सम नॉट ट्रस्ट। तो यहाँ पे मैं इसे 4/5 कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको वापस सिलेक्ट कर लिया और ओके परफेक्ट। तो ये हमारा लैंडिंग पेज कुछ ऐसे दिख रहा है, बहुत मिनिमल, क्लीन और अच्छा दिखने वाला लैंडिंग पेज है। उसके बाद लैंडिंग पेज में आगे आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है, विच इज़ प्रॉब्लम प्लस प्रॉमिस। तो यहाँ पे आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एज द सोल्यूशन। उसके बाद यूज़ इमोशनल ट्रिगर्स एंड बेनिफिट्स। एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको पेन पॉइंट यहाँ पे करना है। तो ये मैंने फर्स्ट पेन पॉइंट एड्रेस कर लिया। नो व्यूज़ या फिर लेस व्यूज़ कर देते हैं इसको, थोड़ा और बेटर साउंड करेगा। लेस व्यूज़ एंड लॉस ऑफ ट्रैक्शन ऑन योर इंस्टाग्राम पेज। अभी यहाँ पे हमें लिखना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ये बुक कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड में डाल देता हूँ और इसकी वापस साइज़ हल्की से अरेंज कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे उसका सोल्यूशन बताया कि भाई ये बुक तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाली है, ठीक है। सिमिलरली आपको दूसरे साइड में भी करना है। अभी मैं करते बैठूंगा तो यार उतने में ही बहुत टाइम निकल जाएगा। बट अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके ऊपर कि ये जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इसके जैसे अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो इसे सिलेक्ट कर लो, ChatGPT को सीधा बोल दो, आई एम प्रमोटिंग माई ई बुक, प्लीज़ गिव मी सम प्रॉब्लम्स दैट। यहाँ पे याद रखना नेम ऑफ द बुक मेंशन कर दो, नहीं तो ब्रैकेट वाला देता है बहुत बार। नेम ऑफ द ई बुक 100K हसल। तो यहाँ पे आपको ChatGPT बेसिकली जनरेट करके दे देगा सारी चीज़ें, और वो बस आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड करना है। फ़िलहाल तो मैं इस पेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। इमेज जैसे मैंने बताया वैसे आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। यू हैव ट्राइड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। सो यहाँ पे पेन आ सकता है, देखो, और एक पेन आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि यू हैव ट्राइड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, फॉलो ट्रेंड्स, इवन कॉपीड वायरल फॉर्मेट बट स्टिल योर रीच स्टक। या फिर कोई अलग प्रॉब्लम हो सकता है कि यू फील लाइक द एल्गोरिथम इज अगेंस्ट यू, योर बेस्ट पोस्ट आरंट बीइंग शोन टू पीपल, इनफ पीपल। या फिर यू आर जगलिंग विद स्टडीज लाइफ जॉब एंड कंटेंट फील्स लाइक अ फुल टाइम जॉब। इसे मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मुझे थोड़ा बेटर लगा यार सब में, क्योंकि मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया हुआ था उस पॉइंट को कि ये किसके लिए बनी हुई है। सो दैट्स रियली गुड। इसकी मैं साइज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 16 करके देखते हैं। ओके, और इसे थोड़ा और एक्सपांड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा हल्का फुल्का, ठीक है। एंड नाउ उसका सोल्यूशन, लर्न ऑटोमेशन टूल्स, बैचिंग हैक्स, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। चेक कर लेना कहीं आपकी ई बुक में जो आपने बोला है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है। आपका प्रोडक्ट हमेशा हमेशा अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग आप कैसे भी करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट कस्टमर अगर एक बार आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो ही शुड फील कि वो प्रोडक्ट वर्थ इट रहा उसके लिए, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया वहाँ पे। उसके बाद आगे के जो सेक्शंस हैं मैं आपको अभी करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको बस समझा देता हूँ। अभी लैंडिंग पेज के बाद मुझे पेमेंट गेटवे भी समझाना है, तो बहुत टाइम लगने वाला है इस सब को समझने में। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बस स्लाइड शो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम जैसे मैंने स्टेप्स किए वहाँ पे वैसे ही स्टेप्स करने हैं। एक और उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताता हूँ, ये स्लाइड शो एक्सप्लेन करने के बाद। इसके बाद आगे आता है प्रोडक्ट फीचर्स एंड व्हाट्स इनसाइड। याद रखो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पीपीटी में बता रहा हूँ, याद रखना कि आपके वेब पेज में वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। अभी अगर मान लो भरते भरते आपका वेब पेज में सारी चीज़ें फिल हो गई और आपके पास जगह नहीं बच रही है, तो आप यहाँ पे बस ऐड सेक्शन पे क्लिक करके
जो भी सेक्शन आपको जैसा भी सेक्शन ऐड करवाना है यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो, या फिर एक ब्लैंक स्क्रीन भी ऐड कर सकते हो जिसमें आप बाद में सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। तो ये मैंने ऐड कर दिया एक दिखाने के लिए आपको बस एक सेक्शन। फिलहाल तो मैं वापस जाता हूँ मेरी पीपीटी पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी उसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट फीचर्स, यानी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप बताने वाले हो, कवर करने वाले हो। इसमें आपको बस बुलेट पॉइंट से ये दिखाना है कि उसके की फीचर्स क्या क्या रहेंगे। जैसे 100 की हसल जो मेरी बुक है उसमें मैं इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को डिकोड करता हूँ, उसके बाद मेरी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस को डिकोड करता हूँ, उसके बाद मेरी शूटिंग प्रोसेस को डिकोड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में वहाँ पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है दैट इज़ शॉर्ट डेमो और स्क्रॉलेबल प्रीव्यू। करना है करो, नहीं करना है मत करना, क्योंकि शॉर्ट डेमो अगर आप दोगे तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब एक बार किसी को दिख जाए ना कि यार इसमें क्या क्या है, मान लो मेरी ई बुक है 100 पेजेस की, अब उसके पहले 4 पेजेस दिखा दूंगा तो मेरा कुछ जाने नहीं वाला है। उल्टा जो कस्टमर है उसको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली बुक में क्या क्या है। ठीक है, तो ये करना बहुत बेटर है। बट अगर आप नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी, कंप्लीटली करने से सेल्स बढ़ती है, याद रखना। उसके बाद मेंशन फॉर्मेट एंड डिलीवरी मेथड्स। तो आप किस वे में इस डिजिटल प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने वाले हो, जो कस्टमर है उस तक पहुंचाने वाले हो, मेंशन करना। पीडीएफ फॉर्म में आएगा या फिर पीपीटी बना के आप दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आपको उनको मेंशन करना पड़ेगा। प्लस डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी या फिर आपके मेल पे आ जाएगी, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार कस्टमर को कुछ चीज़ें पता नहीं होती। ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि कस्टमर बस एक 5 साल का बच्चा है जिसे रीडायरेक्ट करना पड़ता है, जिसे समझाना पड़ता है हर एक छोटी चीज़, तब जाके आप एक बेटर मार्केटर बनते हो। उसके बाद नंबर 4 आता है सोशल प्रूफ्स। अभी सोशल प्रूफ्स में मैं कहूँगा कि टेस्टिमोनियल्स गैदर करो। अगर आप दोस्तों को दिखा रहे हो ई बुक, तो उनको कह के रखो कि यार आप एक बार मेरी इस बुक को पढ़ो, अब इस पे मुझे एक रिव्यू दे दो। आप छोटा सा 2-3 लाइन का रिव्यू भी दे दिया तो भी चल जाएगा। मैं बस आपका नाम और ये जो रिव्यू है वो मेरी वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ, वो कर लेना। और वो जो स्टार्स और रेटिंग वाला बात था वो आप उनसे ही ले सकते हो, तो आपको स्टार्स और रेटिंग भी मिल जाएंगे वहीं से। उसके बाद क्रिएटर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो क्रेडिबिलिटी शुरुआत में किसी भी चीज़ में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ई बुक बना रहा हूँ 6 पैक ऐप्स बिल्ड करने पे, अगर मैंने खुद ने ही 6 पैक ऐप्स कभी बिल्ड नहीं की है तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। वही अगर आपने किए हुए हैं तो आप वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए आपका फ़ोटो ऐड कर सकते हो या फिर आपकी जर्नी ऐड कर सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ पे गए। इस तरीके से आपको क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है। अब इसके लिए आप एक तो आपकी पूरी जर्नी डिस्क्राइब कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पे जहाँ पे भी प्रेजेंट हो, आप बेसिकली एक्सेसिबल हो सामने वाले के लिए, वैसा आपको दिखाना है यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन के सोशल प्रूफ्स आपको वहाँ पे लगाने हैं या फिर आपकी जर्नी आपको वहाँ पे बतानी है। सारी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी बेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद प्राइसिंग एंड ऑफर। अभी यहाँ पे आपकी ना प्राइसिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने में सेल कर रहे हो। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं पे आपने बोल दिया 500 रुपये में ऊपर बेच रहा हूँ, नीचे जाके बोल रहा हूँ 200 रुपये में बेच रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ 100 रुपये में बेच रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक जो प्राइस आपने फिक्स पकड़ी है उतनी कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी बुक है 2000 रुपये की लिखने के लिए, वो जो होता है ना हम लोग अमेजोन पे देखते हैं 2000 को स्लैश मार के 499 होता है, उस तरीके से आप कर सकते हो। बट वो चीज़ हर बार कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपकी एमआरपी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए हर बार। जिस सेलिंग प्राइस पे आप सेल कर रहे हो वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए हर जगह पे, उसका ध्यान रखना। अब उसके बाद अगर आप कोई बोनसेस एक्स्ट्रा दे रहे हो, जैसे मेरी ई बुक के साथ मैं एक चेकलिस्ट भी देता हूँ, तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है वहाँ पे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ जो आप दोगे उसे फ्रीबीज में काउंट किया जाएगा और उससे कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार जितने मैंने पैसे भरे उससे मुझे एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। मैं आया था बुक खरीदने के लिए बट मुझे 4 और चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इससे उनका बेसिकली बाइंग का जो ट्रिगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ट्रिगर से मुझे याद आया, यहाँ पे अर्जेंसी ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कॉपीज़, बोनस माइट एंड सून या फिर ऑफर विल एंड सून, ये सारी लाइंस जो है ना ये एक अर्जेंसी ट्रिगर की तरह ऐड करती है। अभी जब कोई इंसान आपकी वेबसाइट पे आया है ना,
इतनी मेहनत करके आपने ऐड रन करवाया है, यहाँ वहाँ पे कंटेंट डाला, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो आप वहाँ पे चाहोगे कि वो आने के बाद 2-3 मिनट बस यहाँ वहाँ पे देख ले वेबसाइट को और बस खरीद ले, क्योंकि जितना टाइम वो रुकता है वहाँ पे उतना उसके डिसीजन चेंज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी वजह से होता है ये अर्जेंसी ट्रिगर, जैसे लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कॉपीज, बोनस माइट एंड सून या फिर ऑफर एंड सून। ये आपको लिखना है वहाँ पे, जहाँ पे भी आप ये जो ऑफर है, प्राइसिंग एंड ऑफर है, वो इंक्लूड कर रहे हो वहाँ पे। उसके बाद 7 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है CTA यानी कॉल टू एक्शन, जो कि मल्टीपल बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था, हमने अबव द फोल्ड जो पेज था शुरुआत में जो मैंने बना के दिखाया, वहाँ पे भी बाय नाउ बटन डाल दिया था। ऐसे ही बाय नाउ बटन मैं हर 2-3 सेक्शन बाद या फिर एक सेक्शन बाद मैं ऐड करूँगा। याद रखना, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, लिमिटेड करना है। बट जब ये हर जगह पे रहता है, आपको नहीं पता ना कि आपका कस्टमर किस चीज़ को देख के वो ट्रिगर हो जाए और उस बुक को परचेस करे। Q&A सेक्शन को देख ले या फिर कोई और चीज़ को देख ले या फिर आपके एक्सपीरियंस को देख के खरीद ले। तो उस वजह से हर जगह पे एक बाय नाउ बटन होना बहुत बेनिफिशियल होता है। CTA का जो टेक्स्ट है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए, जैसे डाउनलोड नाउ या फिर बाय नाउ या फिर स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ऐसी चीज़ें आपको हर जगह पे कांस्टेंट रखनी है। याद रखना, CTA जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। डाउनलोड नाउ डायरेक्ट एक्शन आपने वहाँ पे बता दी, या फिर बाय नाउ डायरेक्ट एक्शन आपने बता दी। उसके बाद कीप कॉन्ट्रास्ट हाई सो बटन स्टैंड्स आउट, जैसे कि मैंने अभी वेबसाइट में दिखाया था आपको कि हमारा जो CTA का बटन है यहाँ पे, इसमें कॉन्ट्रास्ट काफ़ी हाई है। ये बाय नाउ का बटन जो दिख रहा है वाइट कलर में एक ब्लू स्क्रीन पे है जो काफ़ी हाईलाइट होकर दिख जाता है, तो वैसा क्लियर और प्रिसाइजली सामने वाले को दिखना चाहिए वो बटन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ऑप्शनल डिटेल से कुछ आप और चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे FAQ सेक्शन हो गया। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जब वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो अगर आप जस्ट इन केस उनकी क्लैरिटी के लिए वहाँ पे FAQ सेक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे हाउ विल आई गेट दिस प्रोडक्ट, कैन आई यूज़ इट विदाउट नोशन प्रो, या फिर इज़ दिस बिगिनर फ्रेंडली। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। और याद रखना, FAQ सेक्शन के लिए भी ChatGPT का यूज़ करो, खुद से कुछ भी टाइप मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ एरर में या फिर गलत टाइप कर दोगे या फिर ग्रामेटिकली वो गलत होगा तो बहुत इट डजंट साउंड सो प्रोफेशनल। उस वजह से बेसिक सा रीज़न वही है, मैं बार बार ChatGPT का नाम ले रहा हूँ, उस वजह से बोल रहा हूँ। उसके बाद कीप आंसर्स एज शॉर्ट बट रीअश्योरिंग, यानी छोटे आंसर्स रहे बट ऐसा रहे कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज दिस बिगिनर फ्रेंडली, सो येस इट इज़ बिगिनर फ्रेंडली। एनी स्टूडेंट या फिर एनी पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट एंड कैन ईजिली फॉलो द स्टेप्स एंड गेन द रिजल्ट्स दैट वी हैव प्रॉमिस्ड। ऐसा आप वहाँ पे बोल सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है यहाँ पे, दैट इज़, एक बार आपका ये पेज क्रिएट हो गया, वेबसाइट क्रिएट हो गई, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट गेटवे यानी पेमेंट की स्क्रीन। तो पेमेंट गेटवे के लिए मैं खुद से यूज़ करता हूँ इंस्टामोजो, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पहले भी कई बार वीडियोज़ में मैंने इसकी बात की है। यहाँ पे आपको बेसिकली साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप विद गूगल कर सकते हो डायरेक्टली आप, बेसिक सी डिटेल फिल करा के। मैं ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूज़र हूँ इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आप एक बार साइन अप कर लोगे तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे 3 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेमेंट लिंक जनरेट करनी है, स्मार्ट पेज जनरेट करना है या फिर स्टोर प्रोडक्ट जनरेट करना है। मुझे फिलहाल तो पेमेंट लिंक जनरेट करनी है, तो मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा क्विक लिंक रहने वाली है। अब ये बुक किसके लिए लिंक रहने वाली है, आपको यहाँ पे पर्पस ऑफ पेमेंट में ऐड करना है। जैसे 100K हसल ई बुक, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी अमाउंट कितनी आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। 199 रुपीज़ फॉर एग्जांपल मेरी ई बुक की वैल्यू है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये मेरी लिंक यहाँ पे रेडी है। अभी मैं प्रीव्यू लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो डायरेक्टली ऐसा पेमेंट पेज खुल जाता है। ठीक है, अभी ये लिंक मुझे कहाँ पे ऐड करनी है, ये जो बाय नाउ का बटन या फिर आप जो भी CTAs के बटन, कॉल टू एक्शन के बटन ऐड करने वाले हो अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है, एडिट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लिंक टू, ये रीडायरेक्ट वाला जो चीज़ है उस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना है। आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, किसी पेज पे लेके जाना है, वेब एड्रेस पे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिंक ऐड कर दी। ओपन इन न्यू टैब आप चाहते हो या फिर इसी टैब में खुलना चाहते हो, मैं ओपन इन न्यू टैब जनरली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपका जो मेन वेबसाइट का पेज है वो हमेशा वैसे ही खुला रहना चाहिए सामने वाले के पास। उसके बाद ये ऐड होने के बाद आपको बस यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है, ये ऐड हो गया।
अभी आप एक बार व्यू आपका जब पूरा वेबसाइट कंप्लीट होके रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप ऊपर जो ये 2 बटन्स है, एक में आपको लैपटॉप व्यू का मिल जाएगा, दूसरा आपको ये जो स्मार्टफोन का व्यू है वो आपको मिल जाता है। और उसके बाद मैं एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी वेबसाइट प्रीव्यू हो गई। जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ मेरा पेमेंट लिंक वाला पेज यहाँ पे खुल जाता है। अगर आपको ये जो पेमेंट गेटवे वाला जो मैंने पार्ट बताया उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल नंबर 4 या फिर 5 में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से। फिलहाल तो मेन चीज़ जो हमारी थी वो थी ये वेबसाइट बिल्ड करना। तो अभी आपको ये वेबसाइट इमीडिएटली जाके एक बार बिल्ड करके दिखनी है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं रेडी करके रखो ताकि जब हम लोग अगले सेक्शन पे जाए, जो मैंने इवन स्लाइड शो भी आपको दिखाया था, जो इंपॉर्टेंट पीपीटी में पॉइंट्स थे वो भी याद रखना। वो सारे एक एक फॉर्मेट बिल्ड करके रखो सारी चीज़ें, ताकि जब हम लोग इसके अगले मॉड्यूल पे जाए तब आपकी वेबसाइट रेडी है। आगे जब पेमेंट गेटवे पे आएंगे पेमेंट गेटवे रेडी हो जाएगा, सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी और उसके बाद फाइनल जो चीज़ हमारे पास बचेगी दैट इज़ टेकिंग इट लाइव और एड्स वगैरह रन करना, वो सारी चीज़ें। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं आगे आने वाले मॉड्यूल्स में। फिलहाल के लिए इतना ही था। तो आपने अभी देख ही लिया होगा कि होस्टिंगर पे एक वेबसाइट बनाना कितना ज़्यादा ईजी है। अब ये तो हो गई एक वेबसाइट, ऐसे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ओवर 25 अलग अलग वेबसाइट्स में होस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे एक ही होस्टिंग के साथ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल ई बुक, जैसे मेरा एक ई बुक हो गया, दूसरा कोई कोर्स का वेबसाइट है, तो अलग अलग वेबसाइट्स में होस्ट कर सकता हो एक सेम होस्टिंग के साथ। तो वो बेनिफिट आता है होस्टिंगर का जो आपको बाकी लोग प्रोवाइड नहीं करते। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, एक बार मेरा कूपन कोड यूज़ करो ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और वो सारी प्रोसेस फॉलो करो जो मैंने आपको अभी दिखाई है। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब आप ना इस मॉड्यूल में ये समझ ही चुके होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, एक राइट नीश ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बाद एक लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और उसे बनाते कैसे है। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ सोचते रहो और एक्शन मत लो। ओवरथिंक करो कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है यार, बाद में देख लूंगा, ये सब शायद अभी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, जिस दिन मैं सीख लूंगा अच्छे से तब मैं इसे परफॉर्म करूंगा। ये बोल के आप इस वीडियो को स्किप कर दो, इस टैब को बंद कर दो और वापस नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दो। और 3 महीने के बाद वही जो स्ट्रेस वाला एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में, वो वापस से फेस करो कि यार मुझे कुछ ना कुछ साइड इनकम बनानी पड़ेगी, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, काश यार मैंने ये तब ट्राई किया होता। या फिर आपके पास आता है ऑप्शन नंबर 2, टेक द फर्स्ट रियल स्टेप, आज और अभी। तो अगर आप रेडी हो अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बिल्ड करने के लिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप मेरी, स्ट्रिक्टली ओनली फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड 159 रुपीज़। घर से पैसे मांग के रो धो के मत खरीदना इसे। फ्री कोर्स वैसे भी मैं आपको यहाँ पे ऑफर करने ही वाला हूँ, लेकिन मेंबरशिप में आपको ऐसा क्या अलग मिलने वाला है, तो मेंबरशिप में आपको मेरे साथ लाइव Q&A सेशंस मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहने वाले हैं। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी इसीलिए मैंने डाली है यहाँ पे ताकि सिर्फ सीरियस लोग जो है वो वहाँ पे एंटर कर पाए। और वो जो Q&A सेशन है उसमें इंटरेक्ट करने में मुझे भी थोड़ा मज़ा आए कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ परफॉर्म किया है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, उनके प्रॉब्लम समझ के ले रहा हूँ। तो उसी वजह से यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट भी है और इसका एक एंट्री बैरियर भी है। अब इन Q&A सेशन का आपको फायदा ये होगा कि जितने भी सारे आपके दिमाग में डाउट्स है वो एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, आपको ना नेक्स्ट मॉड्यूल आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे मिलती है, 1-on-1 अटेंशन आपको मिलेगा, यानी आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, आपका जो भी सवाल रहेगा या फिर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे उसको एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ना आप में से मैं किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला इस चीज़ के लिए। जस्ट इन केस अगर आप 159 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो तभी करना, वरना रहने दो भाई। कोर्स कभी ना कभी आने वाला है, फ्री वाला वीडियोस आते रहेंगे, वो देख के भी आप काम कर सकते हो। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि अगर आपको भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसे कमाने हैं तो होस्टिंगर की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी है इसे यूज़ करना। लिटरली एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे इजीली यूज कर सकता है और घर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट।